नमस्कार। सभी कन्या राशि के जातकों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं हमारे इस लोकप्रिय यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज पर। कैसा रहेगा आपके लिए जुलाई का महीना? क्या परिवर्तन लेकर के आएगा? किस रूप में घटनाएं घटित होंगी? क्या कहती है ग्रहों की चाल? क्या कहता है ग्रहों का संचार? और आपके लिए तो लिटरली बहुत अच्छी गुड न्यूज़ भी है, क्योंकि आपकी तो राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति का तो नो डाउट जो गोचरीय प्रभाव रहने वाला है वो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और आपको बुध बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, यानी कि दो ग्रह तो आपको अपना रिजल्ट शुभ रूप में देंगे। आइए सबसे पहले डेट वाइज समझ लेते हैं कि कौन से ग्रह का किस डेट में परिवर्तन होगा, तो उसका क्या व्यापक प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ सूर्य, जो कि ग्रहों के राजा हैं। दिनांक 17 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में आ जाएंगे। कर्क ये जो राशि है 4 नंबर यहाँ आएंगे और अभी आपको यहाँ बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे 10 नंबर में, यानी 10 नंबर भाव और 3 नंबर राशि मिथुन में। बहुत बढ़िया है, आपको सूर्य काफ़ी सहयोग सपोर्ट करेंगे। बट एक ही समस्या है, पहले 16 दिनों तक तो ये काफ़ी ठीक स्थिति में है, उसके बाद ये अपनी सिंह राशि से 12वें स्थान में चले जाएंगे और आ जाएंगे लाभ में 4 नंबर में। तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा फिर आपको। अगर हम बात करें मंगल की, तो मंगल पूरे महीने 5 नंबर में है, यहाँ आपको बैठे भी दिखाई दे रहे होंगे। और ये 5 नंबर सिंह राशि होती है और खर्च होता है 12वां, यानी कि खर्च के घर में मंगल बैठे हैं। ये भी कुछ यहाँ पर फल इतना अच्छा नहीं है, पर इसके बारे में भी चर्चा तो करूँगा ही। बुध ग्रह 8 जुलाई से लेकर कर 25 जुलाई तक कर्क राशि में रहेंगे, ये जो कर्क राशि 4 नंबर, और फिर 25 जुलाई को यहाँ 5 नंबर में आ जाएंगे, यानी कि ये भी खर्च के घर में चले जाएंगे 25 जुलाई को बुध। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति मेष में रहेंगे, 1 नंबर में रहेंगे, यहाँ ये जो 1 नंबर दिखाई दे रहा है। और शुक्र ग्रह 7 जुलाई से लेकर के और पूरे महीने, मतलब महीने के एंड तक सिंह राशि में रहेंगे 5 नंबर में, यानी कि ये भी यहाँ रहेंगे। अब यहाँ पर कई सारे ग्रहों का जो ट्रांजिट है ना, वो आपके 12वें भाव पर हो रहा है, और 12वां भाव ज्योतिष में खर्च का, व्यय का, इन सब चीज़ों का होता है। अब इस घर में चले जाना ग्रहों का ये शुभ साइन नहीं होता। अब इसका फल तो मैं आपको बताऊंगा ही, उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, बेल आइकन के बटन को नहीं प्रेस किया है, तो तुरंत कर लें, जल्दी कर लें, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके और आप इन वीडियोज़ का लाभ उठा पाएँ। आइए सबसे पहले बात करते हैं आपके मान की, आपके सम्मान की, आपके यश की, आपकी उपलब्धि की, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा की, आपके प्रेम भाव की, आपके राज्य शक्ति की। तो इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है बुध ग्रह के पास में। बुध एक सबसे शुभ ग्रह, फास्ट मूविंग ग्रह, बौद्धिक स्तर को, बुद्धि उन्नति को बढ़ाने वाला ग्रह, लेखन का, संपादन का, प्रकाशन का काम कराने वाला ग्रह, आपको बहुत अच्छा यहाँ पर रिजल्ट देता है ये। और ऐसा बुध ग्रह आपकी राशि का स्वामी होकर के, आपके मान सम्मान का स्वामी होकर के पहले 7 दिनों तक कर्म भाव पर बैठा है। आपके व्यक्तित्व से आपका काम बनेगा, आपकी भाषा शैली से आपका काम बनेगा, आपके लिंक से आपका काम बनेगा, जो आपका सर्कल है उसका सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। और विशेष कर्म भाव पर, कर्म से संबंधित, जॉब से, कैरियर से, उन्नति से संबंधित विशेष काम बनेगा। इसके बाद आपको अच्छा खासा तब भी सम्मान प्राप्त होता रहेगा, यानी कि पूरे महीने ये कहा जा सकता है कि लगभग 25 तारीख तक आपके सम्मान के दृष्टिकोण से ग्रह स्थिति बहुत उचित है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आपके धन की, क्योंकि धन की हर किसी को आवश्यकता है और बिना धन के जीवन नहीं जिया जा सकता। और आपके धन के, आपके परिवार के, आपकी प्राइमरी एजुकेशन के, आपके नेत्र के, आपके वाणी के, इस घर के जो स्वामी हैं वो शुक्र देवता बनते हैं, दैत्य गुरु। और शुक्रदेव का गोचर 7 तारीख को सिंह राशि में हो जाएगा, इधर 5 नंबर में, यानी कि पूरे महीने आपके पास पैसा नहीं रुक पाएगा, पूरे महीने धन का अपव्यय होता रहेगा। गलत संगति पर, गलत लोगों पर आपका पैसा खर्च होगा। आपको सावधान रहना पड़ेगा, अपने लोगों से भी सावधान रहना पड़ेगा, अपने दोस्त सर्कल के लोगों से सावधान रहना पड़ेगा। वो आपका पैसा डुबवा देंगे, वो आपका पैसा खर्च करवा देंगे, ऐसा योग बनेगा। उल्टी सीधी चीज़ों में पैसा खर्च होगा, मन स्थिर नहीं रह पाएगा,
क्योंकि मंगल और शुक्र की युति बन जाएगी 7 जुलाई से और फिर पूरे महीने तक चलेगी और ये 12वें भाव में बनेगी। इस भाव में बनती है तो ये थोड़ा भटकाव कर देते हैं मन का। साहस, पराक्रम, विल पावर, इस घर की जिम्मेदारी मंगल के पास आ जाती है। दोस्त यारों की जिम्मेदारी आ जाती है, मित्रगण सगे संबंधियों की आ जाती है, वायु यात्राओं की आ जाती है, लंबी दूरी की यात्राओं की आ जाती है, और ये सब लेकर के मंगल बैठा है 12वें भाव में। इधर जो आपको दिखाई दे रहा है बैठा हुआ 5 नंबर 12वां भाव, और फिर शुक्र भी आ जाएगा। तो इसका मतलब आपको अपने लोगों से ही धोखा मिलना, वो आपसे अपना फ़ायदा उठा लेंगे और काम निकाल के आपको छोड़ देंगे ऐसे ही। इसलिए आपको इस महीने प्रैक्टिकल जीवन जीने की आवश्यकता है, इस जुलाई महीने में विशेष रूप से। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा आपके सुख साधन की, आपकी प्रॉपर्टी की, आपकी ज़मीन की, जायदाद की, राजनीति के घर की। इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है देवगुरु बृहस्पति के पास। गुरुदेव आपको यहाँ 1 नंबर में बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे इधर राहु के साथ में, पर गुरु राहु का अब गैप आ चुका है, डिग्री का भी काफ़ी गैप आ गया है। तो इसलिए अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। कुछ गुप्त युक्तियों से पैसा आने का योग बन रहा है, कोई गड़ा धन, कोई रिसर्च पूरी होना, कोई अकस्मात पैसा आना, कुछ ऐसा एक ग्रह गोचर आपकी राशि में यहाँ पर बन रहा है। माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना नेक्स्ट 5वां भाव, ये शनि का घर है, यहाँ 10 नंबर लिखा है। और शनिदेव बुद्धि के, उन्नति के, आपके शेयर बाजार के, प्रबंधन, नीति शास्त्र, कला, विद्वानता के स्वामी हैं और बैठे हैं जाकर के आपके 6ठे भाव में। तो ऐसी स्थिति में आपको इन सभी चीज़ों से बचाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, और 6ठे भाव में शनि बुरा फल नहीं करते। तो आपके लिए ग्रह स्थिति, गोचरीय स्थिति अनुकूल है, लाभदायक है, ये कहा जा सकता है। बढ़िया समय है, इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु और दो मत नहीं है। दोस्तों, एक तरीके से गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना है, उनको कुछ कष्ट हो सकता है, उनके गर्भ को हानि हो सकती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। बात करूं रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस केस, मुकदमे की, तो ये घर आपका बचाव में है, इस घर पे कोई कष्ट नहीं है, तो इसलिए बचाव आपका दिखाई दे रहा है। आपको शत्रुओं पर विजय हासिल हो जाएगी, न्याय आपको मिल जाएगा, न्याय से रिलेटेड आपका विशेष कार्य सिद्ध हो जाएगा, ये मैं आपसे कहूँगा। पेट खराब रहेगा, इस बात का ध्यान रखना है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो वो आपका संतुलित रहेगा, अच्छा तो नहीं बोलूँगा पर संतुलित ज़रूर बोलूँगा कि एवरेज में गाड़ी खिंचती रहेगी, ठीक ठाक स्थिति बनी रहेगी। यदि हम बात करें आपके भाग्य की, तो भाग्येश आपका शुक्र है, 12वें भाव में बैठेगा 7 जुलाई से। तो आध्यात्मिक कार्य किए जा सकते हैं। अदरवाइज़ पिता के साथ मनमुटाव हो, आपको शुगर की प्रॉब्लम चल रही है तो विशेष ध्यान रखना। अगर बात करूं सरकारी नौकरी की, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, उन्नति की, या प्राइवेट सेक्टर में आप बड़े पद पर हैं, तो आपके लिए पहले 7 दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छे और उचित नज़र आ रहे हैं, उसके बाद स्थिति नॉर्मल रहेगी। अगर बात करूं लाभ की, तो लाभ स्थान के अंदर आपके दिनांक लगभग 8 जुलाई से और 25 जुलाई तक बुध ग्रह का गोचर रहेगा, ये आपके लिए अच्छा है और उचित है, लाभ आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रथ लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।